बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और फ़ौज के दरमियान लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर गई और वैसे भी जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख करीब आती है, पाकिस्तान की कौमी सलामती को बड़े संगीन चैलेंजेस, बड़े संगीन मसाइल दरपेश होना शुरू हो जाते हैं। सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब हो जाती है और ना तो इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की अवेलेबिलिटी को मुमकिन बनाया जा सकता है, ना मुल्क में फंड्स होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इंतखाबात का नाम लेते ही पाकिस्तान सोमालिया बन गया या खुदा ना खास्ता कोई जंग और कहत के मसले से दरपेश कोई ऐसी रियासत बन गया जो बड़ी तेजी से डिजास्टर की जानिब गामजन है। और जैसे ही इमरान खान किसी एहतजाजी रैली का, एहतजाजी तहरीक का ऐलान करते हैं, हमारे जो कौमी इदारे हैं, हमारे जो सजीले जवान हैं, उनके गमो गुस्से में शदीद किस्म का इजाफा हो जाता है, बड़ा हर्ट होते हैं, बड़ी तकलीफ होती है और बड़ा शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आता है। आज भी बड़ा संजीदा और शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इमरान खान ने जैसे कि वो ऐलान कर चुके थे कि 14 मई को अगर पंजाब में इंतखाबात ना हुए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ, तो एक बड़ी अवामी तहरीक चलाऊँगा। और वो अवामी तहरीक, उसकी सूरत क्या होगी? क्या वो लॉन्ग मार्च करेंगे? क्या पूरे मुल्क में जलसे जुलूस करेंगे? इसका अभी तक कोई कह लें कि सूरत या कोई शक्ल सामने नहीं आ सकी। लेकिन 14 मई के दिन इस्लामाबाद में 101 मुकामात पर मुज़ाहिरे करने का, प्रोटेस्ट करने का और अपनी सियासी ताकत दिखाने का फैसला किया गया है। और इस हवाले से इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया को दरख्वास्त दे दी गई है। हालांकि इस्लामाबाद बड़ा छोटा सा शहर है, लेकिन 101 मुकामात के ऊपर ये पावर शो किया जाएगा। और उसके साथ साथ इमरान खान ने खुद अवाम में जाने का फैसला कर लिया है और जलसों का शेड्यूल भी उनका सामने आ चुका है। उन जलसों के शेड्यूल में ही वो 14 मई के बाद अपने लाया अमल का ऐलान करेंगे। और जैसे ही उनका शेड्यूल सामने आया, चीफ जस्टिस की तकरीर सामने आई और ये सारा मामला पीडीएम के हैंडलर्स और इस्टेब्लिशमेंट को अपने गले पड़ता हुआ नजर आया, तो मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि तहरीक इंसाफ को और इस्टेब्लिशमेंट को और इदारों को आमने सामने लाकर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे एक कन्फ्रंटेशन करने की कोशिश की जा रही है, जो कि आज डीजीआईएसपीआर के रद्द-ए-अमल में, उनके बयान में सामने आ गई। पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान ने आखिर ऐसा कहा क्या था। एक तो इमरान खान ने कोई 3-4 रोज कबल जो लाहौर के अंदर रैली निकाली थी, उस रैली में उन्होंने बताया था कि मुझ पर कातिलाना हमला हुआ और उस कातिलाना हमले की एफआईआर दर्ज ना की जा सकी। और जिन्होंने रुकावट डाली, हालांकि हमारी अपनी हुकूमत थी, उसके बावजूद जिन पर मेरा इल्ज़ाम था और जिनको मैं नामजद करना चाहता था, उनके खिलाफ एफआईआर ना काटने दी गई। और एक मरतबा फिर मैंने अवाम में निकलने का फैसला कर लिया है। अगर इस मरतबा मुझे कुछ हुआ, एक कातलाना हमला पहले हो चुका है, दोबारा अगर ऐसी कोशिश की गई या दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार मेजर जनरल फैसल नसीर होंगे। इससे पहले वो फैसल नसीर साहब का बराह रास्त नाम नहीं लेते थे, कभी डर्टी हैरी कहते थे, कभी किसी और नाम से उनको पुकारते थे। उसके बाद कल अचानक से आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ हालांकि बाहर हैं और वो बरतानिया के जो नए बादशाह हैं उनकी ताजपोशी की तकरीब में गए हैं। ये अलग बात कि किस तरह से बरतानिया ने पाकिस्तान को लूटा खसूटा, पाकिस्तान पूरे बर्रे सगीर को यहाँ के वसाइल नोचे और ये बड़ी खुशी खुशी जाकर उसी अलामत की जो ताजपोशी है, एक वो नो आबादियाती अलामत जिसने यहाँ के लोगों पर मजालिम ढाए और उस पोजीशन को जाकर ये लोग वहाँ पर ऑनर करते हैं, वहाँ पर जाकर ऐसी तकरीब में शिरकत करते हैं। बहरहाल इमरान खान ने कोट ट्वीट किया शहबाज शरीफ के ट्वीट को और उसमें उन्होंने कहा कि मैं 2 बार कातलाना हमलों का निशाना बना, क्या मैं शहबाज शरीफ से सवालात पूछने की जसारत कर सकता हूँ? क्या मुझे बतौर पाकिस्तानी हमले के जिम्मेदारों का नामजद करने का हक हासिल है और मुझे मुकदमे के इंदराज के आईनी और कानूनी हक से क्यों महरूम किया गया? अगर शहबाज शरीफ इन सवालात के सच पर मबनी जवाबात दें तो इन सब से एक ही ताकतवर शख्स और इसके साथियों का सुराग मिलेगा जो कानून से बालातर हैं।
वक्त आ गया है कि हम बाज़ाब्ता ऐलान करें कि पाकिस्तान में जंगल ही का कानून राइज है, जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल कार फरमा है। जो शहबाज शरीफ की ट्वीट है, वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इमरान न्याजी की तरफ से मामूली सियासी फ़ायदे के लिए कौमी इदारों को धमकियाँ इंतहाई काबिल मजम्मत हैं। इमरान खान जनरल फैसल नसीर और इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान पर बगैर सबूत इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इमरान न्याजी को बगैर सबूत इल्ज़ामात लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये जनाबे वाला इमरान खान का रद्द-ए-अमल था, जिस पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया और शदीद किस्म के दुख और तकलीफ का इजहार किया गया। बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया और डीजी आईएसपीआर वैसे तो अपने ओहदे पर नए हैं और बहुत कम अभी तक मीडिया के साथ उनका इंटरेक्शन है। गालिबन एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा ख्याल है, बल्कि मेरा ख्याल नहीं, मेरी इतलात है कि रिकॉर्डेड थी। सॉरी, जो रद्द-ए-अमल सामने आया है डीजीआईएसपीआर का, डेफिनेटली ये आर्मी चीफ की डीजीआईएसआई के अप्रूवल के बगैर तो ये रद्द-ए-अमल नहीं होगा। वो कहते हैं कि इमरान खान ने हाजिर सर्विस आला फौजी अफसर के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। ये अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल है। मुतलका सियासी रहनुमा कानूनी रास्ता अख्तियार करें और इल्ज़ामात लगाना बंद करें। बड़ा साइड मशवरा दिया, बड़ा दुरुस्त मशवरा दिया है और डीजीआईएसपीआर के इस मशवरे को लब्बैक कहा है फवाद चौधरी ने, असद उमर ने। फवाद चौधरी ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया कि आईएसपीआर ने हैरान कुन प्रेस रिलीज जारी की है। अगर इमरान खान समझते हैं कि इन पर होने वाले कातलाना हमले में कोई अफीसर मुलव्विस हैं, तो आज़ादाना और शफाफ तहकीकात के जरिए इनको मुतमिन किया जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है। लेकिन इल्ज़ाम की तहकीकात से इनकार और ऐसी प्रेस रिलीज से आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान में आप कानून से बालातर हैं और ऐसे रवैये कौमों के लिए तबाहकुन है। ये फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल है। असद उमर का रद्द-ए-अमल वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। असद उमर का कहना है कि आईएसपीआर के बयान से मुकम्मल इत्तफाक करते हैं। इल्ज़ामात के हल के लिए कानूनी रास्ता अख्तियार किया जाए, इससे हम इत्तफाक करते हैं। इमरान खान ने कानूनी रास्ता ही इख्तियार करने की कोशिश की। इदारे की जानिब से कानूनी रास्ता अपनाने की हिमायत करना खुश आइंद है। ये जनाब असद उमर साहब का रद्द-ए-अमल है। अब कुछ सवालात मेरे हैं। कुछ सवालात पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारों से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से पूछना चाहती है। अगर जान की अमान पाएँ, उनको गुस्सा ना हो, अगर वो नाराज़ ना हो और ये जनाबे वाला कुछ 3-4 सवालात हैं, अगर आप इनके जवाबात दे दें तो यकीनन कौम के नॉलेज में बड़ा इजाफा होगा। ये बता दें कि वो कौन है जिसने इमरान खान की मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाई और उनका ब्लैकआउट करवाया हुआ, और वो कौन है जिसने इमरान खान पर कातिलाना हमला करवाया, किसके हुक्म पर जो कातिल नवीद था उसकी वीडियो बनाकर फौरी मखसूस सहाफ़ियों को जारी की गई, किसने तफ्तीश में खलल डाला और JIT को नाकाम बनाने की कोशिश की, और किसने इमरान खान के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में गद्दारी, दहशतगर्दी, तौहीन मज़हब, तौहीन इलेक्शन कमीशन, तौहीन पार्लियामेंट, तौहीन बिलावल, तौहीन शहबाज शरीफ, तौहीन मरियम और वगैरह वगैरह 150 से ज़ायद मुकदमात दर्ज करवाए। किसके हुक्म पर अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ, इमरान रियाज खान और दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात बनाए गए। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा को पाकिस्तान से फ़रार अख्तियार करने पर किसने मजबूर किया। जमील फ़ारूकी और जो दीगर लोग हैं, जिसमें सेनेटर आज़म सवाती हैं, शहबाज गिल हैं और बाकी लोग भी हैं, अब तो अली अमीन गंडापुर भी हैं, उन पर टॉर्चर का हुक्म किसने दिया और कौन अफराद इनके खिलाफ टॉर्चर में मुलव्विस थे, किसने इनकी वीडियो, ख़ास तौर पर आज़म सवाती की वीडियो लीक करवाई, इस पर अब तक क्या तहकीकात हुई। अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने जिन अफराद का जिक्र अपने दरख्वास्त में किया है, क्या इन अफराद के ताकत में होते हुए आज़ाद तहकीकात हो सकती हैं? अब तक इदारे ने अपने तौर पर क्या इनिशिएटिव लिए? क्यों ना इदारे ने इनको अभी तक अपने ओहदों पर रखा हुआ है? तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और सोशल मीडिया रजाकारों के अगवा के पीछे नामालूम अफराद कौन हैं? कौन फ़ोन करके धमकियाँ देते हैं? किसने सोशल मीडिया रजाकारों को सियासी जद्दोजहद से रोका? अस्करी इदारे क्यों इलेक्शन में सिक्योरिटी नहीं देना चाहते?
क्या आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन में नहीं होना चाहिए, और क्या आइन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि पूरे मुल्क में एक साथ ही इंतखाबात होंगे? क्या आइन आपको पाबंद नहीं करता कि एक आइनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए यह आप पर फ़र्ज़ है, या आपके हलफ़ का हिस्सा है कि आप इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी मुहैया करें? बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे सवालात पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपका चूँकि सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, आपकी चूँकि इंटरफेरेंस नहीं है, और आपकी चूँकि आप एपॉलिटिकल हो चुके हैं, आप न्यूट्रल हैं, कुछ भी कह लें, और आपको सवालात उठाते हुए बड़ा दुःख होता है और बड़ा कर्ब होता है। ठीक है, आपने जो रास्ता बताया कानूनी रास्ता है, कानूनी रास्ता आप मदद कर दें। आप इमरान खान जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, एफआईआर कोई ट्रायल तो नहीं है। एफआईआर का मतलब कोई खुदा ना खास्ता ये तो नहीं है कि जिसको नॉमिनेट किया उसको फौरी तौर पर लटका दिया जाएगा। आप तहकीकात होने दें, चलें आप अपने तौर पर ही तहकीकात कर लें, चलें आप जेआईटी की मदद ही कर दें, लेकिन नहीं, चूँकि बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे इदारों के, बहुत सारे स्टेक्स इस वक्त जो हैं वो दाव पर लगे हुए हैं। कह लें कि इस वक्त बका की जंग है। बका की जंग में तमाम लोग, पीडीएम, 13 जमातें, कुछ इदारे एक ही कश्ती के सवार बन चुके हैं, और इस बका की जंग में हर हरबा, हर हथकंडा, हर तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। और अब तो इतलात ये हैं, बल्कि इतलात नहीं, आज तहरीक इंसाफ का बड़ा अहम इजलास हुआ। उस इजलास में डिस्कस किया गया कि एक बड़ा क्रैकडाउन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, प्लान किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और उनके कारकुनों की, उनकी लीडरशिप की लिस्टें तैयार की जा रही हैं। आइंदा चंद रोज़ में 14 मई के जो प्रोटेस्ट सोचे हुए हैं इमरान खान ने, या 14 मई की जो एक्टिविटीज़ सोची हुई हैं, जो लॉन्ग मार्च जो प्लान किया हुआ है, उसकी प्लानिंग से पहले ही मुल्क गिर क्रैकडाउन करके कुचल दिया जाएगा। और ये भी इतलात हैं, बल्कि राना सनाउल्लाह ने खुद ही बता दिया कि अगर आपको इंतखाबात चाहिए, इंतखाबात से मुराद जनरल इलेक्शन, तो आएँ हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात करें। अगर आप मुज़ाकरात नहीं करते तो इंतखाबात अक्टूबर 2024 में भी नहीं होंगे, या अक्टूबर 2024 में ही होंगे। कुछ भी कह लें, ये जिस तरह से आइन का मजाक बनाया गया, जिस तरह से आइन को मोम की लकीर बना दिया गया, मोम की नाक बना दिया गया, जहाँ दिल चाहता है उसको मरोड़ देते हैं। आइन की किताब, वैसे तो माजी के डिक्टेटर कहते रहे कि रद्दी का टुकड़ा है, जब चाहूँ मैं इसे फाड़ के डस्टबिन में फेंक दूँ। अब वही हाल हुआ पड़ा है। तमाम तर उम्मीदें इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी से वाबस्ता हैं। जुडिशरी के इस वक्त कह लें कि ऊपर सबसे भारी जिम्मेदारी आयद होती है। जुडिशरी ही पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाल सकती है। जो ये पूरी सूरत हाल बन रही है, और DGISPR के बयान के बाद ये डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन की तरफ मामला जा रहा है, और कन्फ्रंट्रेशन इमरान खान की इदारे के साथ नहीं होगी, पाकिस्तान की अवाम की इदारे के साथ ये कन्फ्रंट्रेशन मैं देख रहा हूँ। क्योंकि इस वक्त जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, जिस तरह लोग उनके साथ खड़े हैं, और जिस तरह से हर एक इदारा हर गुजरते हुए दिन खुद ब खुद एक्सपोज होता जा रहा है, ये मामलात कुछ अच्छे नहीं चल रहे, पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं साबित होंगे। इनका नतीजा कभी भी दुनिया में कहीं भी अच्छा नहीं निकला। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।